श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय बताया गया है। चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतदेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मा वृद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है, यानी कर्म क्षेत्र कहलाता है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, तो इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। तत्क्षेत्रं यच्च चादृक् याद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चते। अर्थात यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिन कारणों से उत्पन्न होता है, तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से तू मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों में मंत्रों के द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है, और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाह्यतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह क्षेत्र 5 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण सत, रज और तम, 10 इंद्रियों कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। ज्ञान का विषय अमानित्वा मदम्भित्वा अहिंसां क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिविग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। अर्थात विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, पवित्रता, गुरु भक्ति, दृढ़ता और आत्म संयम, इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार न करने वाला भाव, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने वाला भाव, अशक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु
नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त्वदेशसेत्विक्तं रतिर्जन संसदे। अर्थात पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने वाला भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा। अर्थात निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। ज्ञेयं यत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सक्तानस्तदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोच्छिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं इसके विषय में बतलाता हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो कर्ता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर से सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अर्थात वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है। वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों यानी सत रज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता है। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तंसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं वदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में स्थित रहता है। यद्यप वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है, वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही जानने योग्य है, वही ज्ञान स्वरूप द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अर्थात इस प्रकार कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान रूप यानी आत्मा और जानने योग्य यानी परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञान सहित प्रकृत पुरुष का विषय।
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव वृद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकृति एवं पुरुष यानी भौतिक जड़ प्रकृति एवं परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और राग द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है। और जीव यानी प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंज्ञोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनियों में जन्म को प्राप्त होता रहता है। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाले परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्थात जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है और वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्म कांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य पुरुष निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। अन्ये त्वेम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् संज्ञायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र संयोगात् तद्विति भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय में सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा के कारण वह मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में हैं, उन सब को तू क्षेत्र यानी जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ यानी चेतन प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुआ समझ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यते समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि मत्स्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम। अर्थात जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीर में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। जो मनुष्य सभी चर अचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि निसर्वशः यः पश्यति तथात्मानं
कर्तारं स पश्यते। यथा भूत पृथक् भाव एकस्थमनुपश्यते तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। अर्थात जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप में देखता है। जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भाव में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अनादित्वा निर्गुणत्वा तत्परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यम् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वही जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम।